अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम था, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके बाद मेरा आज पक्का इरादा था कि मैंने जो इनके विंटर क्लोथ्स हैं ना, जो बहुत मोटे हैं, उन्हें मैंने समेट देना है और जो नॉर्मल आजकल के मौसम के कपड़े हैं ना, वो मैंने निकालने हैं। ये आगे फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने पार्लर भी जाना था, कटिंग करवानी थी। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, मैंने कहा इससे पहले और डैमेज हो जाएं तो जल्दी से कटिंग करवा लेती हूँ। फिर ये है कि 2 महीने बाद दोबारा से उसको ट्रिम करवा लूँगी। तो यहाँ जल्दी जल्दी से बच्चों का नाश्ता बना दूँगी और उसके बाद फिर मैंने नीचे जाना था बच्चों के रूम में, और वहाँ जो कपड़े मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने निकाले थे, उनको मैंने समेटना था। बस ऐसे ही है, आधा काम हो जाता है, आधा वहीं रह जाता है। और उसके बाद ना मुझे ये मैं पाँव पे मेहंदी लगा रही हूँ। पहले मैं कभी नहीं मैंने लगाई थी, मेरी मामा लगाती थी और ना इस मेहंदी का कलर बड़ा ही प्यारा था। एक दफ़ा मैं अप्लाई कर चुकी हूँ और अब दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर माई फीड। खैर उसके अलावा ना कलर बहुत प्यारा आया था इसका। तो नेल पॉलिश लगा के तो नमाज तो होती नहीं है, इससे एक तो कलर भी आ जाता है और अच्छी भी लगती है। उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी और जो मेड कपड़े वगैरह धो के गई थी, तो मैंने कहा ये इन्हें मैं समेट देती हूँ। इसमें जो मोटे कपड़े होंगे उनको भी फिर मैं साथ ही समेट लूँगी, उनको भी फिर ताकि ना एक ही दफ़ा ये काम हो जाए। लेकिन फिर भी जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, कोई ना कोई कपड़े रह ही जाते हैं। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से पहले ना मैं एक बड़े से कपड़े में बांध के ना कपड़े मेरी अलमारी के ऊपर वाला जो खाना है ना, वहाँ मैं रख देती थी। लेकिन अब इस दफ़ा ना मैंने बॉक्सेस मंगवा के ना बाज़ार से, तो जो आप कह लें कि रद्दी वगैरह बेचते हैं ना, उनके पास भी मिल जाते हैं, कबाड़िए के पास, या आपके पास अगर कोई स्टोर है, कोई होलसेल की शॉप है, तो वहाँ से बड़े इजीली मिल जाएंगे बड़े बड़े बॉक्सेस। वो बॉक्सेस लेके ना उसमें मैंने उसमें ना रख दिए थे। तो इस तरह से ना एक तो नीटनेस भी बड़ी लगती है और कपड़े भी समेटे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं कपड़े जो धुले हुए थे वो समेट लूँगी, उन्हें उठा लूँगी। फिर चलते हैं नीचे, बाकी जो समेटने वाले कपड़े हैं वो फिर मैं समेटूंगी। और मैं ये काम कर रही थी तो मेरी बेटी मेरे साथ ही ऊपर आई हुई थी, और उसको मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मिट्टी में खेलने का बहुत ही शौक था, और वो मेरे अपनी तरफ से मुझसे छुपी हुई है कि मामा को पता ना चले मैं क्या कर रही हूँ। और ये देखें, ये खाली गमला पड़ा हुआ है और इसमें से तकरीबन आधी मिट्टी इसने निकाल ली हुई है। खैर बच्चे हैं, एडवेंचर करते रहते हैं, उनको इन चीज़ों में मज़ा आता है, तो इंसान क्यों रोके। बाकी मैंने फिर बड़े बेटों को बुला के तो आधे आधे कपड़े उनके हाथ भिजवा दिए और बाकी फिर मैं ले गई थी नीचे। उसके बाद नीचे लाके जो कपड़े फिर अलग अलग मैं सेपरेट कर लेती हूँ, इनके अब्बू के और अपने बच्चों के, बेटे के, छोटे बेटे के। इस तरह से ना इजी हो जाता है उठाना। तो ये सब मैं अलग कर लूँगी। हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो तय करके उनको रख दूँगी, क्योंकि अभी उनके जो कपड़े थे वो मैं पहले ही समेट चुकी थी। तो शलवार कमीज़ें उनकी हैं, ये जल्दी जल्दी से मैं यहाँ तय कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो है ना मैंने कपड़े समेटे थे। अभी मेरे पास छोटे बॉक्सेस थे, मुझे ना बड़े मिले नहीं थे और टाइम नहीं था, क्योंकि पहले ही मैं कपड़े वगैरह निकाल के रख चुकी थी। तो बच्चे जो है ना वो कभी उसको कहीं फेंक रहे थे, कभी कहीं। तो मैंने कहा जितनी जल्दी ये काम हो जाए अच्छा है। उसके बावजूद भी ये काम करते करते मुझे इतने दिन लगे थे ना, कपड़ों को उठाना, रखना, बच्चों के साथ मैनेज करना, क्योंकि हर काम जो है वो भी साथ साथ ही करना होता है। तो अभी भी मैंने ये आधा काम ही किया था। तो उसके बाद फिर मैं पार्लर चली गई थी। मेरा बेटा छोटा सो गया था, मैंने कहा वो उठ जाएगा और जितनी देर में वो सोया रहेगा मैं जल्दी से पार्लर से होके आ जाऊँगी, पास ही था। तो वैसे तो मैं खुद ही पहले घर में कटिंग कर लेती थी, लेकिन अब पता नहीं वक्त के साथ साथ इंसान सुस्त हो जाता है या क्या वजह है, आई डोंट नो। मेरा दिल था कि मैं इस दफ़ा ना पार्लर से ही कटिंग करवाऊँ। तो यहाँ पे जो है मैं इनके अब कपड़े, इन्होंने ना बच्चों ने कुछ कपड़े वापस उठा के अंदर रख दिए थे, तो वो दोबारा से मैं निकाल रही हूँ और उनको मैं बॉक्सेस में रख लूँगी। देखिए ये वाले बॉक्सेस हैं, आप पहले भी वीडियो में अभी देख ही चुके हैं। तो ये इजीली मिल जाते हैं किसी भी शॉप से या बेकरी शॉप से, कहीं से भी मिल जाएंगे ना। तो बाज़ार से भी वैसे मिलते हैं बने बनाए बॉक्सेस जो हैं, वो फैंसी से बॉक्सेस मिलते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उनका, उनमें भी इतने ही कपड़े आते हैं और उनका कोई गारंटी भी नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है दराज पे मैंने बहुत देखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं।
खैर यहाँ पे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके दोनों बेटों के, बड़े बेटों के अलग रख दूँगी, बेटी के अलग और छोटे बेटे के अलग, और ऊपर फिर मैं नेम लिख दूँगी। इस तरह से मुझे फिर आइडिया रहेगा कि किसके कपड़े कौन से हैं। अभी तो याद होता है, बट आप जब दोबारा निकालते हैं ना तो फिर समटाइम जहन में नहीं रहता, फिर बार बार बॉक्सेस क्या खोलने। तो मैं जो हूँ ना फिर इस तरह नेम ऊपर लिख दूँगी, इससे मुझे ईजी हो जाएगा। और बेटी मेरी माशाल्लाह हर वक्त साथ साथ ही होती है। बेटियों को ना वैसे भी माओ से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है, देखती रहती हैं कि क्या काम कर रही हैं और साथ हेल्प करवाती हैं। और यहाँ पे ना वो पेपर पे अपना नेम लिख रही थी, और उसको हार्ट शेप इतनी पसंद है ना कि उसे बस हर चीज़ में हार्ट शेप ही चाहिए। उसके बाद अभी यही 2 बॉक्सेस मैंने समेटे थे, मैं पार्लर चली गई थी क्योंकि छोटा बेटा सो गया था, उसको मामा के पास छोड़ा और मैं जल्दी से जाके कटिंग करवा आई थी। ज़्यादा छोटे नहीं करवाए थे क्योंकि कर्ली बाल हैं तो ड्राई होके ना बिल्कुल ही ऊपर हो जाते हैं। तो पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, बस एक दफ़ा कटिंग क्या करवानी शुरू की तो उसके बाद फिर मैं कटिंग पे ही आ गई। और मैं अभी पार्लर पे ही थी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि बच्चों को लेके पार्क चलते हैं। तो मैं इनकार तो कर नहीं सकती थी क्योंकि आउटिंग तो होनी थी, तो फिर बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। और उस टाइम लाइट नहीं थी और शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा शाम से पहले पहले ही वापस आना है। तो मैंने क्या हैक किया कि पतीली गरम की और उसके बाद ना उसको गरम पतीली को इस तरह से कपड़े प्रेस कर लिए। तो जल्दी जल्दी का काम है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन यह है कि कपड़े बड़े अच्छे प्रेस हो जाते हैं। मैं पहले भी इसी तरह ही करती हूँ, समटाइम जब लाइट ना हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कोई पता नहीं होता, तो इस तरह से ना बड़े अच्छे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कभी लाइट ना तंग करे और आपने भी कपड़े प्रेस करने हो तो ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा, देखिएगा काम ज़रूर आएगा। उसके बाद फिर हम बच्चों को लेके मैं पार्क चली गई थी, और वो जो काम मैं आपको पहले बता रही थी कपड़ों का, वो वहीं का वहीं रह गया। बताया ना मैंने कि इसी तरह ही होता है, आप माइंड में आपके कुछ होता है। मैंने कहा था जल्दी से पार्लर से आके सारी चीज़ें समेट लूँगी और खाना बना लूँगी, लेकिन वो सब तो वहीं रह गया। और हस्बैंड का जब फ़ोन आया तो मैंने फिर इनकार नहीं किया, क्योंकि बच्चों को जब पता चल जाए ना कि इस तरह से बाबा का फ़ोन आया और बाहर जाना है, तो फिर वो तो उनकी एक्साइटमेंट ही और होती है। तो पार्क थोड़ी देर के लिए हम लोग आ गए थे, और ये आबशार चल रही थी, और रेस कोर्स पार्क हम आए थे। और इनसे इतनी पुरानी यादें हैं ना, बचपन में इतना यहाँ आते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले आना और ये आबशार के पास खड़े हो जाना, स्पेशल फ़ोटो शूट होना। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पानी, वैसे मैंने काफ़ी देर बाद आबशार में इस तरह से चलता हुआ देखा था, तो बच्चों को भी ले आई, वो भी बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर हम ओपन एरिया में आके बैठ गए थे। बच्चे जो हैं वो खेलते रहे, अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट करते रहे। उसके बाद छोटा बेटा वो मेरे साथ साथ ही था, और उसके लिए मैं चीज़ इस तरह मैंने जाना हो ना, तो मैं ना इसके लिए छोटे मोटे स्नैक्स रख लेती हूँ, जैसे बिस्किट्स वगैरह, तो बड़ा इजी रह जाता है। वो बेटा साथ साथ खाता रहता है और बाहर फिरता रहता है। तो ये ना बाहर एनवायरनमेंट बच्चों को लेके जाया जाना उनके माइंड के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा होता है। और ज़मीन पे बिठा के तो वैसे ही आपको पता है बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से हम इधर आबशार के पास आ गए थे, और आबशार के बाहर जो रेस कोर्स गए हैं उनको तो आइडिया होगा, जो पानी आता है, तो मेरे बच्चों को जो शौक चढ़ा कि चलो हम भी इस पानी में जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि बेटी मेरी गिर गई थी और उसके कपड़े जो हैं वो गीले हो गए थे, आगे आप देखेंगे। खैर यहाँ पे ये डक्स जो रखी हुई थी मैं इनके पास ले आई थी बच्चों को, और देखे कितनी प्यारी छोटी सी, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो ये भी थोड़ी सी ही रह गई हैं। और फ़िशेस थी आगे आबशार में। वैसे मैंने ना बड़े टाइम के बाद यहाँ पे फ़िशेस भी देखी हैं, पहले होती थी सुना था मैंने, लेकिन उसके बाद शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया, आई डोंट नो। बट यहाँ पे आज तो बहुत ही ज़्यादा फ़िशेस थी, और बच्चे देखे ना बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, उन्होंने तो पहली दफ़ा ही देखा था यहाँ पे। खैर ये देखें, अभी यहाँ पे मेरा बेटा जो है, ये माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ब्रेव है, ये तो इजीली चला गया था, और बड़ा बेटा बहुत डर रहा था, वो तो जा ही नहीं रहा था ना। और बेटी भी मेरी शौक में यहाँ पे नहीं जा रही, लेकिन पहले चली गई थी और फिर पानी में गिर गई थी। उसके बाद इसके सारे कपड़े जो है ना वो गीले हो गए थे। उसके बाद थोड़ी देर फिर हम लोग बैठे थे, और जो है उसके बाद फिर मैंने कहा अब ये ना हो कि ठंड लग जाए, शाम हो रही थी, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो आप भी मेरे साथ फिर इंजॉय करें। और ये हम बैठे ना, तो यहाँ पे कौवे आए थे, और मेरा बेटा इनको देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, और इतना एक्साइटेड हो रहा था ना। तो मैंने जल्दी से फिर क्लिप ले लिया, और आपको पता है कि हम ब्लॉगर का तो काम ही यही है कि बस फटाफट से कोई चीज़ आपके आसपास हो रही हो तो क्लिप ले लें। उसके अलावा ना बड़ी अच्छी सी एक मेमोरी भी बन जाती है।
तो ये बड़ा इतना एक्साइटेड हो रहा था। देन उसके बाद फिर इनको था कि हमने झूलों पे जाना है, और मेरी बेटी तो जंपिंग कैसल, और बच्चे मेरा ख्याल है वैसे ही बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं इसको देख के। और उसके बाद ये बच्चे मेरे सारे यहाँ चले गए थे। छोटे बेटे को मैंने साइड पे बिठा दिया था, और ये भी बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। वो जंप्स की वजह से ना खुद कोशिश कर रहा था कि मैं जंप लूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि सडन ही प्लान बना था। और वैसे बाज़ औक़ात ना ये सडन प्लान बड़े ही अच्छे रह जाते हैं। बड़ा एंजॉय किया था बच्चों ने। खैर यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक किया करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।